तो उसमें कौन काम नहीं कर रहा था? शफकत भाई। नहीं कर रहे थे काम सेकंड एल्बम? नो, 8 महीने में हमने 11 दिन में 8 गाने बनाए, हाँ, उन्होंने 8 महीने में 3 गाने गाए। ये सेकंड एल्बम की बात कर जी। रहे हैं? मरहूम, मुझे याद है मरहूम मोइन अख्तर साहब ना, हाँ। तो हमारे बड़े हैं, इतने प्यारे हाँ। आदमी, लेजेंडरी आदमी हैं। तो एक दफ़ा शो हो रहा था, तो मैंने उनको शिकायत की हम्म। कि मैंने कहा शफकत भाई गाने नहीं रिकॉर्ड करते, हाँ। सिर्फ शो करने आते हैं और हाँ। गाने नहीं रिकॉर्ड करते। हाँ। रमज़ान का महीना था जैसे अभी है, हाँ। हाँ। ठीक है, तो 11वें रोज़े में 8 गाने तैयार हो गए थे, जिसमें इंक्लूडिंग नींद ना आए भी था। नींद ना आए थे, इन शफकत वॉइस तैयार हो गए थे, ठीक नहीं है। नहीं, वॉइस नहीं रिकॉर्ड अच्छा, की, वॉइस से म्यूजिक रेडी हो गाना गया था, गाना। म्यूजिक रिकॉर्ड। उसमें 8 महीने चक्कर, ओह। हमें चक्कर दिया और हमने चक्कर लिया। नहीं तो वो क्या कहते थे कि मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ, या मैं वो? अभी मुझे पेट में दर्द है मेरे। अच्छा, मतलब कराची की जबान में टोपियाँ। टोपी, टोपी तरीन, हमें पता ही नहीं होता था वो यहीं पे होते थे 2-2 हफ्ते। जब अब जा रहे आप। होते थे ना, हाँ। तो पता चलता था कि अच्छा वो शफकत भाई आए हुए थे, वो एयरपोर्ट में मिले थे, जा रहे थे, तो बता रहे थे कि 2 हफ्ते से देरी थे। अच्छा, वो लाहौर में थे, आप लोग कराची में थे? नहीं, हम वो भी कराची में थे और हमें पता नहीं था। नहीं, वो तो सही है। तो लेकिन वो इस तरह गायब हो हाँ जाते थे हाँ और आप लोगों को हाँ पता नहीं चलता हाँ था। हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि उस डिले ने आप लोगों को काफ़ी। उस डिले ने कुछ नहीं किया, उससे ये पता चल गया, इंटेंशंस का पता चल गया। हम्म। इट्स हम्म। नॉट दैट कि डिले, डिले तो होता है यार काम में, हम्म। लोगों ने अच्छे अच्छे एल्बम में टाइम लगता है, ठीक है ना। हम्म। हमें साल हो गए थे, जब आप 3 साल आपने निकाल लिए हैं, 4 साल ना, हम्म। 2006, 2005, 2006 निकाल लिया, 2002 से, तो आपको यू हैव टू हैव न्यू डेटा ऑल्सो, ठीक है। इट्स वी आर नॉट वन हिट वंडर बैंड, वी आर नॉट। लोग होंगे, मैं एरोगेंटली आपको कह रहा हूँ सच, हम्म। पहला एल्बम आया ना, तो उसमें 9 गाने हिट हैं यार, 11 में हाँ, से, ये तो है, ये ठीक तो है है। ना। मुझे तो मत बनती भी बड़ा पसंद जी, है। ठीक है ना, वो मुझे तो। आज भी लोग पसंद करते हैं, उस पर हाँ। कमेंट करते हैं। हाँ। हाँ। तो हाँ। राफे, दिस इज द सीन, मैं इसमें मैं ये लिबर्टी लूंगा, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि इट्स नॉट दैट कि वी वर द वन हिट वंडर, इसलिए कि एक एल्बम में जब आपके 8-9 गाने हिट हो ना, तो वन हिट वंडर नहीं होता, लेकिन फिर समथिंग मैजिकल होता है। लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन फिर इसमें हम ये कोई इसको इस तरह भी तो परख सकता है कि मे बी शफकत अमानत अली रियलाइज्ड कि शायद वो गाने शफकत अमानत अली की वजह से हिट थे। बिल्कुल ऐसे ही था। देखिए सिंगर यही सोचता है ना, सिंगर यही सोचता है, वो ही नहीं देखता कि म्यूजिशियंस ने कितना काम किया, किसने कंपोज किया। आवाज, आवाज उनकी थी, म्यूजिक हमारी थी, कंपोजिशन हमारी थी, मेरी थी, शालम की थी, और नो डाउट उनको मैं क्रेडिट उनसे कभी नहीं लूंगा, खमाज उनके फैमिली की ठुमरी है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। वो क्या कहते हैं, अखियां वो लेके आए थे, तो हमने मिल के बनाया था। इट्स नॉट दैट, लेकिन वो फिर इट्स अ टीम वर्क ना। नहीं, लेकिन फिर आंखों के सागर जब उन्होंने कोक स्टूडियो एट एमटीवी जो इंडिया वाला था, जब उन्होंने वहाँ गा लिया और मेरी उनसे बात हुई, तो वो कहने लगे कि मैंने तो ये गाना तो असल में मेरा था, आंखों के सागर। मैंने एक पता नहीं शायद घड़ी की कंपनी के लिए बनाया था, क्लॉक कंपनी या कुछ, उन्होंने मुझे बाकायदा इंटरव्यू में कहा था उन्होंने। रविश मैन, नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। और इसलिए मैंने उनको दे दिया कोक स्टूडियो एट एमटीवी। डिड यू बाय दैट? आई मीन दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, हाउ कैन। I mean, you being an avid listener, did you buy that? देखिए भाई, बात सिंपल सी है ना कि मैं तो इस तरह देखता हूँ कि फ्यूजन के बाद, शफकत के बाद फ्यूजन जो था, इट वाज नॉट द सेम। Of course not. सही है। तो मुझे तो शायद एट सम पॉइंट मैंने कहा मे बी ही इज राइट, दैट मे बी ही वाज गिवन। यार चले, मैं ये इसको भी जाने देता हूँ। नहीं नहीं, आप बताएं ना आप। मैं वही बता रहा हूँ कि ये आपको लगता है कि ये घड़ियाल से आप बातें कर लेंगे, that's not nice. That's, you don't insult your musicians, your fellow band members. They are the founder members, number one, ठीक है ना। आप सोलो हो गए ना, आप जो गाएं, इसलिए कि हमारी डील ये थी कि आप जो गाना है गाना है गाएं, हम जो बजाएंगे और गाएंगे गाएंगे। ये लॉयर के थ्रू ये बात क्लियर थी हमारी। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, आपने कोक स्टूडियो इंडिया में गा लिया, तो कोक स्टूडियो पाकिस्तान में भी गा लिया, तो व्हाट्स अ बिग डील। तो उसमें कोई आप लोगों ने ऐसा नहीं रखा था कि कोई आप लोगों को स्प्लिट मिले या कुछ मिले, अगर कोई इस पे? देखें, मैं आपको अभी हंसी की बात बताता हूँ यार, वी वर वेरी नाइव, माई सेल्फ एंड शालम, एक्सट्रीमली नाइव। अगर पता होता ना ये सारी चीज़ें, तो ये नाम भी ना मैंने ही दिया था, फ्यूजन, ठीक है ना, स्पेलिंग भी यही बताई थी। हाँ हाँ।
ठीक है ना, अगर ऐसे होते ना तो लोग जब ये एडमिट ना करें कि नहीं किसी ने रख दिया था बैंड में, अबे किसने रखा था, 3 तो लोग हैं, क्या बकवास है, अबे कौन होगा, वो जो आप चाय होंगे। लाया था वो हाँ, उसने रखा था। वो अमीन चाय वाला आया था, उसने रख के गया क्या था, फ्यूजन देख लेना, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं ना। ये सब बातें होती हैं यार। उसके बाद मैं इंटेंट की बात कर रहा हूँ ना, जब आपने नहीं काम करना आपके पास 100 बहाने हैं। 100 बहाने। और आपको लगता है कि क्या ऐसा हुआ होगा, ऑल्दो ये सवाल मैं शफकत भाई से कहूँगा कि इस पॉडकास्ट में आके आंसर करें, कि आपको लगता है कि कोई ऐसा बैड सेट ऑफ एडवाइजर्स था जिन्होंने उनको एडवाइस किया, क्योंकि शफकत भाई ने तो उसके बाद एक एल्बम की, कुछ बॉलीवुड गाने की, एंड देन ही इज़ नोवेयर। अच्छा मुझे बताएं राफे, मुझे वो बैड एडवाइजर क्यों नहीं मिला? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मैंने क्या कर लिया फिर? नहीं क्या बैड एडवाइस लेके मैंने क्या खराब कर दिया काम? आई वाज विद द बैंड ऑलवेज नहीं मतलब कमिटेड। नहीं, देखें भाई है ना कि वो एक घराने से आए, उनकी आवाज़ खुद एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, नो ठीक है, डाउट नो अबाउट डाउट, सही है। और वो घराने के एक्सपोजर से निकलते पॉप वर्ल्ड की दुनिया में आए, लाइट्स में आए, मतलब एक नए तरह का उन्होंने शोबिज देखा, नई तरह की उन्होंने बिल्कुल अटेंशन देखी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड मे बी ही रियलाइज दैट यू नो ही वाज सेटलिंग फॉर टू लेस विद फ्यूजन। मे बी, ठीक है ना, देखो बहुत सारे सवाल आते हैं, आपके पास सवाल बहुत हैं, दिमाग में चीज़ें बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, ठीक है, सिर्फ आपके ऊपर है। हाँ हाँ यू डिडंट रियलाइज, यू डिडंट सी थ्रू कि ये शालम क्या करेगा, ये इनू क्या करेगा, नंबर 1, ठीक है। ये सारी मेहनत मेरी और शालम की थी, मैंने आई एम द प्रोड्यूसर ना, बिल्कुल, एल्बम तो आपने प्रोड्यूस की है। तो मेरा काम था ना, ठीक है। आपका क्या काम था? आपका काम था गाना गाना, आपने गाना गाया, बेहतरीन गाना गाया, बेहतरीन गाना गाया। उसके बाद आप पागल हो गए ना, कौन सा एडवाइजर, किसका एडवाइजर? मैं तो पूछना चाहता हूँ, हु वर दोज पीपल एंड वेयर आर दे नाउ? आई वॉन्ट टू नो दैट ऑल्सो। ये मेरा भी एक बहुत बड़ा सवाल है राफे, कि अच्छा उसके बाद क्या किया आपने? बहुत अच्छा काम किया। आपका ये जो सिंड्रोम है ना, गॉड सिंड्रोम, उससे दुनिया में आ चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है। इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट नाउ, इट्स 22 years लेट नाउ to realize, you've been stubborn and you don't want to admit it. Okay, fine. You rock the boat. I didn't rock the boat. I'm still there. नहीं, बात तो आपकी अपनी जगह बजाय इसके अंदर। और उसके बाद फ्यूजन ने 2 एल्बम्स और की, जी, ठीक है, एक आपने जर्नी की जर्नी की, रमीज के साथ, फिर आपने एक की खुर्रम के साथ, खुर्रम के साथ, ट्रिब्यूट, वो तो उसमें कवर्स थे आपके, ट्रिब्यूट एल्बम आपने की। लेकिन रिमू भाई इवेंचुअली वो दोनों वोकलिस्ट भी आपको छोड़ के चले गए, सब चले तो गए। क्या कांटे लगे हुए हैं, क्या है? कांटे ही है ना यार, देखो ज्यादा प्यार करने